अस्सलाम वालेकुम। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं ही सही, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं ही सही, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं दिल्ली से अमन रिजवी और मैं बात करने आई हूँ राखी सावंत की। राखी सावंत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन राखी सावंत इस वक्त 1 साल से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वो जब बोलती है तो उनके मुंह से कंटेंट निकलता है, वो खुद ही कुछ ऐसा कर देती हैं कि वो हमेशा वायरल रहती हैं। लेकिन राखी सावंत एक साफ दिल की लड़की, राखी सावंत जो मुंह में होता है, जो दिल में होता है, वो सब कुछ बोल डालती है। ये नहीं देखती कि इसका असर क्या होगा। राखी सावंत को मोहब्बत होती है। राखी सावंत को जिससे मोहब्बत होती है वो इत्तेफाक से धोखेबाज, मक्कार, झूठा, फरेबी इंसान होता है। और हमारे लिए शायद ये बाइस शर्म है कि वो मुस्लिम समाज से आता था। आदिल नाम का एक लड़का जो इस्लाम के ख्वाब दिखाता है, जो मोहब्बत के ख्वाब दिखाता है, और राखी सावंत उसकी मोहब्बत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करके अपना नाम फातिमा कर लेती हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो शायद वाकई दर्द से भरी हुई है। राखी सावंत इस्लाम कबूल कर लेती हैं। सारी दुनिया में कोहराम मच जाता है कि राखी मुसलमान हुई, राखी मुसलमान हुई। और राखी आदिल के लिए और अल्लाह के लिए नमाज भी पढ़ना सीख जाती हैं, रोज़े भी रखती हैं। कॉमेडी की ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जहाँ वो रोज़ा रख रही हैं, कहीं कहीं चुंगम भी चबा जाती हैं। गरज ये उस बंदी ने इस्लाम में दाखिल होने के लिए, इस्लाम को पूरी तरह अडॉप्ट करने के लिए पूरी कोशिश करी। लेकिन आदिल नाम का जो एक लुच्चा लफंगा लड़का था, वो सिर्फ राखी को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो राखी सावंत को इस तरह इस्तेमाल कर रहा था कि दोनों हाथों से दौलत बटोरे। राखी सावंत जो बहुत परेशान रही, राखी सावंत जो डिप्रेशन में रही, और इसी डिप्रेशन में उनकी मम्मी भी दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन वो आदिल, वो लुच्चा लफंगा आदिल, जो मेरा ख्याल से शिकार करता है हर ऐसी लड़की का जो शायद पैसे वाली हो, हर ऐसी लड़की जो शायद इस्लाम धर्म में ना हो के दूसरे धर्म की हो, जो शायद उस पर यकीन करे, उससे बातों से मुतासिर हो। और अभी भी राखी सावंत के बाद वो लड़कियां ऐसे बदलता है कि मानो ऐसे तो कोई अपने कपड़े भी नहीं बदलता होगा। और राखी सावंत एक ट्रॉमा में चली जाती है। राखी सावंत को समझ में नहीं आता कि राखी सावंत मुसलमान रहे या राखी सावंत उस धर्म में चली जाए जिस धर्म को वो छोड़ कर आई है। अभी हाल फिलहाल में राखी सावंत उम्रे पे भी गई, उनका उम्रा भी काफ़ी वायरल रहा। उम्रे में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी मिली कि राखी ने ये करा तो राखी ने वो करा। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि राखी दिल की कैसी है, ये नहीं देखता कि राखी पे क्या बीती। राखी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। अल्लाह ताला फरमाता है दीन जो है वो जबर का नाम नहीं है। मेरा इस्लाम, मेरा दीन वो जबर का नाम, वो ज़्यादती का नाम नहीं है। अगर आपको वाकई लगता है कि दीन में रहकर आप सेफ़ एंड सिक्योर हैं और आपको लगता है कि आपने इस्लाम में दाखिल होकर कुछ अच्छा काम करा है, कुछ अच्छा आपको सीख मिली है, तो आप इस दीन में, इस धर्म में बनी रहिए। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आदिल की वजह से आप इस दीन में आई थी और इस दीन से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप जहाँ से आई थी वहाँ आप जा सकती हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि दीन मोहब्बत का नाम है, दीन अपनेपन का नाम है। दीन बंदूक की नोक पे, तलवार की नोक पे नहीं है कि कोई तलवार की नोक पे और बंदूक की नोक पे आपसे कहे कि नहीं राखी तू इसी धर्म में बनी रहे। आपको जहाँ इजी फील होता है आप वहाँ जाइए। लेकिन खुदारा एक बात ज़रूर सोचिएगा, जिस दिन में आप आई थी, क्या उस दिन में आदिल के अलावा आपको कोई ऐसा मुस्लिम बंदा मिला जिसने आपको टॉर्चर करा हो, आपका मिसयूज़ करा हो? आपको बहुत सारे लोग मिले, इवन मैं अमन रिजवी आपकी बहन हूँ, आपको तो शायद पता भी नहीं था। जब आदिल ने आपको धोखा दिया था तो अमन रिजवी आपके लिए लगातार बैक टू बैक इंटरव्यू दे रही थी और आदिल को कह रही थी कि सुधर जा, नहीं तो तुझे तेरे घर में घुस के मारूंगी। मुझे मालूम है आप बहुत परेशान हैं, मुझे मालूम है कि आपने बहुत मेहनत करके वो मकाम हासिल करा कि आप राखी सावंत बन के दुनिया के उफक पर चमकी। मुझे मालूम है कि इस वक्त आप बहुत टेंशन में हैं। लोग आपको ट्रोल करते हैं कि आप आयशा हैं या फातिमा हैं या राखी हैं या मुसलमान हैं। मतलब आपको ये जो धर्म है वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल करवा रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपसे ये गलती हुई और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी खसारे में, नुकसान में जा रही है, तो राखी सावंत आपको उस ज़िंदगी में लौट जाना चाहिए जिस ज़िंदगी में आप सितारा बन के चमकती थी, जहाँ से आप कमाती थी, आप आइटम सॉन्ग करती थी और लगातार आप लोगों के दिलों में और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती थी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती हैं और आपको लगता है कि शायद आपने इस्लाम धर्म कबूल करके
आदिल की वजह से बहुत बड़ी गलती करी है, तो बेशक राखी जी आप जा सकती हैं और हम तमाम लोग आपके साथ हैं। हम तमाम लोग आपको ट्रोल नहीं करेंगे कि राखी आप क्यों चली गई, क्योंकि मैंने फिर कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि दीन जो है वो जबर का नाम नहीं, मोहब्बत का नाम है। लेकिन मैं उन तमाम मुस्लिम लड़कों से कहना चाहूँगी जो दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों को अगर मोहब्बत के नाम पे फांसते हैं और उनका मज़हब चेंज करवाते हैं, तो खुदारा आपकी गलत हरकतों की वजह से वो पूरा दीन, वो पूरा इस्लाम, वो पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। अगर आप वाकई मोहब्बत करते हैं तो उस रिश्ते को निभाएं। अगर आप वाकई किसी बंदे को अपने धर्म में लेकर आएँ तो उस धर्म की उस खूबसूरती आप सामने वाले को बताएं, ना कि उसको एटीएम कार्ड समझ के उसको लूट कर चले जाएं। और आज जिस दौराहे पर राखी सावंत खड़ी है, राखी सावंत को खुद नहीं पता कि राखी सावंत असल में है क्या, राखी सावंत कौन सी कम्युनिटी से आती है, राखी सावंत को नहीं पता। हालांकि अगर वो कॉमन मैन होती, नॉर्मल बंदी होती तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और राखी सावंत जब बोलती है तो उसे कंटेंट निकलता है। राखी सावंत के मिलियंस में फॉलोवर हैं, इस वजह से है कि वो जो बोलती है वो कहीं ना कहीं वायरल होता है। वो कुछ ऐसा बोल जाती है, कुछ उसके दिल की आवाज़ होती है जो लगी लिपटी नहीं होती कि वो खुद ही वायरल हो जाता है। तो राखी सावंत मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ वहीं पर सेफ एंड सिक्योर थी जो आप छोड़ कर आई हैं, तो वो लाइफ, वो ज़िंदगी अगर आपको वाकई आवाज़ दे रही है तो पलट कर देखिए और उस लाइफ की तरफ वापस चले जाइए। क्योंकि मैं यही कहूँगी कि वाकई दीन जबर का नाम नहीं, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन एक बिलीव का नाम है। हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, लेकिन हम फिर भी ब्लाइंड फेथ करते हैं कि हाँ मेरा रब मौजूद है, वो रब सब कुछ देख रहा है। और रब वो भी देख रहा है कि आदिल ने आपके साथ जो ज़्यादती करी, इंशाल्लाह मेरा खुदा उसको गारत करेगा, उसको उसकी सज़ा देगा, क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की का दिल दुखाया, एक ऐसी लड़की को इस्लाम में दाखिल करवाया पैसे के लालच में, क्योंकि वो राखी सावंत की दौलत पर नज़र रखती थी। राखी सावंत, मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी कम्युनिटी आपके साथ है और हम चाहते हैं कि बढ़कर हम आपको अपनी बहन बनाएं। अगर आप इस दीन में भी रहना चाहती हैं तो आप दीन की बातें करके काफ़ी दिलों में जा सकती हैं, आप हदीसों को बता सकती हैं, आप अल्लाह ताला की तालीमात को बयान कर सकती हैं। इस तरह भी आप लोगों के दिलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती हैं। अगर आपको लगता है कि वाकई आप नहीं इस लाइफ में एडजस्ट हो पा रही, आप इस दीन को कंफर्ट नहीं फील कर पा रही और आपको वो लाइफ अभी भी याद आ रही है, तो आप उस लाइफ की तरफ बेझिझक होकर जा सकती हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। और ये मेरा वादा है कि अमन रिजवी का कि आपको कोई ट्रोल भी नहीं करेगा। शुक्रिया राखी सावंत।